जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल पे। आपको बता दें कि हम लेकर आए हैं दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। क्योंकि आपको पता है कि आपने जो 2019 में फॉर्म भरे थे फॉरेस्ट गार्ड के, वो दोस्तों उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। कब दोस्तों? तो 21 अगस्त को निर्धारित किया गया है यूपी SSSC कैलेंडर द्वारा। तो इसके लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना होगा। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि भैया इस बार जो है वो थोड़ा सा सिलेबस अलग होगा। इस बार दोस्तों टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके हिंदी के 80 क्वेश्चन और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन और जीके के 60 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। मगर दोस्तों जो पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं इसमें 180 क्वेश्चन थे, क्योंकि 20 नंबर का पिछली बार इंटरव्यू था, इस बार इंटरव्यू नहीं होगा। जिसमें दोस्तों इस पेपर में हम देखेंगे 80 क्वेश्चन हिंदी के, 50 क्वेश्चन जीके के और दोस्तों 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, टोटल 180 क्वेश्चन। ठीक है, और आपको बता दें जो अभी नवीनतम होगा उसमें 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से दोस्तों 1/4 माइनस मार्किंग भी दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पेपर को सॉल्व करना। उसके पहले बता दें अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसके हम सेकंड पाली वाला भी पेपर यानी कि पहली पाली वाला भी पेपर हम सॉल्व कराने वाले। तो आपको बता दें ये दोस्तों 2 दिसंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आपको पता 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो पहला पेपर भी हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से आपको पता है इसमें दोस्तों आपके पत्र लेखन से भी क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है ऋतु का अर्थ क्या हुआ। दोस्तों आपको पता है कि ऋतु का अर्थ होता है मौसम। ठीक है, यहां पे देखिए ये क्वेश्चन आपके हिसाब से दोस्तों ये क्या क्वेश्चन गलत है। ठीक है, वैसे यहां पे दोस्तों ऋतु होता तो ऋतु का अर्थ होता है सत्य। ठीक है, ऋतु का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सत्य होता है, जबकि ऋतु का अर्थ मौसम होता। और यहां पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। अगर ऋतु होता दोस्तों तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों। रिद्ध मतलब क्या होता है? समृद्ध होता है। रिद्धि मीस होता है समृद्धि धन। ठीक है, और दोस्तों रिक्त मतलब क्या होता है? जायदाद दोस्तों। और ऋषि मतलब होता है ऋषि पुत्र। चलिए शोक करना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शोक करने का मतलब क्या होता है? सिर पीटना ना। आपको पता होगा शोक करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिर पीटना। ठीक है, आपको पता सिर भारी होना, सिर में पीड़ा होना। सिर चढ़ना दोस्तों आपको पता है सिर चढ़ना कहते हैं सिर चढ़ाना, किसी सिर चढ़ाना मतलब ज्यादा दुलार करना ना, ये चीजें। चलिए अगला तीसरा है दोस्तों भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों आपको पता है भू प्लस ऊर्जा होता है। भू प्लस ऊर्जा है ना, क्या होता है दोस्तों? बड़ा ऊ और प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाता है। यानी जब समान स्वर मिलते हैं दोस्तों वहां पे कौन सी संधि होती है? तो दीर्घ स्वर संधि होती है मेरे दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है वचनामृत। वचनामृत का समस्त पद विग्रह क्या होगा दोस्तों? देखिए वचनामृत का समस्त पद विग्रह क्या होगा? तो मेरे दोस्तों पहला है वचन रूपी अमृत, या फिर वचन और अमृत, या फिर अमृत जैसी वाणी, या फिर वचन रूपी अमृत। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन जाएगा डी नंबर, वचन रूपी अमृत। आपको पता है वचनामृत का अगर हम संध विच्छेद विग्रह करते हैं दोस्तों, समास विग्रह करते हैं दोस्तों, वचन रूपी अमृत बनेगा। और आपको पता है ये कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का बढ़ते देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी में आपके ये फॉरेस्ट गार्ड में। चलिए अगला है क्वेश्चन 5वां नंबर क्या है? हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? आपको पता है कि बिना खर्चों के अच्छा काम हो जाना उसको बोलते हैं हींग लगे ना फिटकरी। ठीक है, चलिए अगला है बिना बिना पलक झपकाए। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बता दें कि दोस्त इसको गलत करते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? अपलक कह देते हैं। मगर दोस्तों बिना पलक झपकाए हम क्या बोलते हैं? निर्निमेष बोलते हैं। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसको याद कर लेना। देखिए निर्विकार मतलब क्या होता है? विकार रहित होता है। निष्प्रह मतलब क्या होता है? इच्छा रहित होता है। ये भी याद कर लेंगे। अगला है अर्धविवृत स्वर क्या होता है दोस्तों? अर्धविवृत देखिए आपको पता होना चाहिए जिसके दोस्तों जिनके देखिए आपको पता है विवृत के आधार पर दोस्तों मुख खुलने के आधार पर 4 तरह के शब्द होते हैं। ठीक है, विवृत होता है जिनमें पूरा मुख खुल जाता है, जैसे बड़ा हो जाता है। अर्धविवृत क्या होता है? जिनमें आधा मुख खुलता है दोस्तों, जैसे आ ए आ और औ। और अर्ध समृत क्या होता है? जिसमें दोस्तों पूरा आधा मुंह बंद रहता है और समृत में पूरा मुंह लगभग बंद रहता है। तो अर्धविवृत पूछा गया दोस्तों। तो अर्धविवृत कौन कौन शब्द होता है दोस्तों? पता है कि छोटा आ ए और ये दोस्तों
और ये औ, तो दोस्तों कौन सा मिल जाएगा आपका? बी नंबर बिल्कुल सही जाएगा, ए, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अर्धविवृत स्वर। ठीक है, देखिए अपने वर्णमाला पढ़ाया, पूरा डिटेल से पढ़ाया है और वहां से बाहर आपका नहीं आया है। चलिए, प्रज्ञा चक्षु का वाक्य के लिए वाक्यांश क्या होगा? प्रज्ञा चक्षु का वाक्यांश क्या होगा मेरे दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, या बुद्धि जिसका नेत्र हो, या प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, या बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो दोस्तों आपको पता है चक्षु मतलब होता है नेत्र और प्रज्ञा मतलब बुद्धि, तो बुद्धि जिसका नेत्र हो दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्या है? वाक्य, शुद्ध वाक्य दोस्तों बताना है। गाय के पूंछ होती है, ठीक है, और उसकी बेटी, दोस्तों उसकी बेटी उसको बेटी हुई ना, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। गोपाल को लड़का, देखिए गोपाल को लड़का नहीं होता है, आपको पता है लड़का किसको होता है दोस्तों, ये चीज समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों उसको बेटी हुई है ना, ये सही होना चाहिए था, गलत है। गोपाल को लड़का हुआ है, दोस्तों गोपाल को लड़का नहीं होता है, ठीक है, गोपाल के लड़का हुआ। ठीक है, मर्द की दाढ़ी होती है दोस्तों, मर्द को दाढ़ी होती है, ठीक है, तो मर्द की दाढ़ी नहीं दोस्तों, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा गाय के पूंछ होती है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? तो दोस्तों कौन सा काल है? देखिए आई हो तो मतलब कंफर्म नहीं है दोस्तों, संभावना है, अगर आई हो तो दे देना, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, चलिए अगला है, स्त्रीलिंग शब्द का पहचान कीजिए। दोस्तों आपको पता है कि इनको हम वाक्य में फिरो के देखते हैं, अगर वो सही होता है दोस्तों तो उस तरह से आप बता सकते हैं। देखिए तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं लगती, हरकत अच्छी नहीं होती, तो दोस्तों हरकत नहीं होती मतलब क्या? स्त्रीलिंग होगा, तो हरकत बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता क्या होगा दोस्तों? कर्ता कौन है? तो दोस्तों आपको पता है कि चिट्ठियां क्या होती हैं? कर्ता होती है, सभी चिट्ठियां ये क्या है दोस्तों? कर्ता है, तो चिट्ठियां क्या है? कर्ता है। ठीक है, पता चल गया, तो कर्ता क्या है? चिट्ठियां हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला है, विसर्ग संधि कौन सा है दोस्तों? आपको पता है विसर्ग संधि कौन सा होगा दोस्तों? इसमें पूछा गया विसर्ग। देखिए विसर्ग होता क्या है? जहां पर दोस्तों आपको विसर्ग चिन्ह मिल जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसमें विसर्ग संधि क्या होगा? हमारा निष्कर्म, निधन कर्म दोस्तों, निष्कर्म हो जाएगा, यही हमारा विसर्ग। देखिए संयोग, समधन योग दोस्तों क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि, सधन एवं सदैव, और गिरधन ईस गिरीश दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों ये आपके सभी क्या है? ये स्वर संधि का है, ठीक है, ये व्यंजन संधि का है, ठीक दोस्तों, और ये भी व्यंजन संधि का है, मगर दोस्तों सॉरी ये वृद्धि संधि, सधन एवं सदैव वृद्धि संधि, मगर दोस्तों कर्म क्या है? निधन कर्म, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन से बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या कहता है हमारा? कि दुर्गा का पर्यायवाची है दोस्तों, दुर्गा का कौन सा पर्यायवाची दोस्तों? धात्री। क्या होता है दोस्तों? धात्री क्या है दोस्तों? दुर्गा का पर्यायवाची है। इसके अलावा दुर्गा क्या होता है? चंडिका, कालिका, भगवती, नारायणी, महामाया, गौरी, शक्ति, कल्याणी, चंडी और भवानी। में दोस्तों आपको पता है श्री किसका है? लक्ष्मी जी का है, और जो सना दोस्तों चांदनी का होता है, किसका? चांदनी का होता है। ठीक, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और भारतीय दोस्तों आपको पता है सरस्वती जी का होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह होता है? दोस्तों आपको पता है कि जैसे राम राम आप लिखोगे तो राम राम में क्या होगा दोस्तों? बीच में हम जो लगाते हैं वो होता है योजक चिन्ह होता है। जब द्विरुक्त संज्ञा का होता है वहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, राम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है दोस्तों? आपको पता है राम को पुस्तक पढ़नी, देखिए किसी भी उसके साथ में दोस्तों, देखिए यहां पर पुस्तक कौन पढ़ेगा? तो राम, राम को पुस्तक पढ़नी यहां पर, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? यहां पर कर्म हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य, है ना। ये राम पुस्तक पढ़ता है दोस्तों, तो क्या होता है? कृत्यवाच्य होता है। मगर दोस्तों राम को, अब हमने बताया दोस्तों कि किसी भी कर्ता साथ में अगर दोस्तों कोई भी कारक चिन्ह आता है दोस्तों, वो कर्मवाच्य में ज्यादातर चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कुजहे फोड़ा और ससुर वैध, कहावत का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? धर्म संकट की स्थिति। क्या? धर्म संकट की स्थिति। अब देखिए अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या होगी? देखिए अचूक चोट बिल्कुल गलत दोस्तों, अचूक नेत्र बिल्कुल गलत, अचूक जवाब बिल्कुल गलत, अचूक निशाना बिल्कुल सही, अचूक निशाना लग गया ना, तो दोस्तों बिल्कुल सही हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, क्रियार्थक संज्ञा सदैव किस रूप में रहता है दोस्तों? तो क्रियार्थक संज्ञा दोस्तों किस रूप में रहता है ये आपको पता होना चाहिए।
तो अब दोस्तों आपको पता है कि ये एक वचन पुल्लिंग। देखिए क्रियार्थक संज्ञा होती क्या है, जब कोई संज्ञा क्रिया, देखिए जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग में होती है उसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। टहलना क्या होता है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक दोस्तों, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। देखिए टहलना क्या है, क्रिया है, मगर दोस्तों संज्ञा की तरह आगे प्रयोग में हो रही है, इसीलिए क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। और ये हमेशा और हमेशा दोस्तों एक वचन और पुल्लिंग होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही हमारा बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दुकाल में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो दुकाल में कैसा उपसर्ग दोस्तों, तो आपको पता है हिंदी का उपसर्ग है दू। ठीक है, हिंदी का उपसर्ग प्रयोग हुआ है दू। दू का अर्थ होता है बुरा या हीन। ठीक है, चलिए देशज शब्द छांटिए। आपको पता है कि देशज शब्द इसमें कौन सा है, तारीख, डिबिया, सूरज और जन्म में दोस्तों आपको पता है डिबिया क्या है, देशज शब्द। जिसका दोस्तों पता नहीं होता कहां से लिए गए वो क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। अगला है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है दोस्तों, आपको पता होगा उद्धरण, उद्दंड है ना दोस्तों, ये दोस्तों व्यंजन संधि है। तद्धित, तदंधित और वाग्धन जाल, वागजाल ये भी व्यंजन है दोस्तों। आपका रसायन दोस्तों नहीं है, क्यों दोस्तों, रस प्लस आयन दोस्तों, रस प्लस आयन आ मिलके बड़ा आ हो रहा दोस्तों, यानी कि आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला है स्तुत्य का विलोम क्या हो दोस्तों, उस स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको पता है दोस्तों क्या होता है, हेय होता है। क्या होता है, हेय होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला खगेश का पर्यायवाची है दोस्तों। खगेश का क्या पर्यायवाची होता है, तो दोस्तों खगेश होता किसका पर्यायवाची दोस्तों, गरुड़ का होता है। और गरुड़ को दोस्तों वैनते भी कहते हैं। तो बिल्कुल सही हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्या है, देखिए 25 नंबर का, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता है जिसकी ध्वनि मुख से निकलती है उसको निरनुनासिक बोलते हैं दोस्तों, है ना। जिसकी नाक से निकलती है अनुनासिक बोलते हैं, याद रखेंगे। तो निरनुनासिक स्वर बोलते हैं जिनकी ध्वनि केवल और केवल मुख से निकलती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है दीर्घ का वर्ण विच्छेद का दोस्तों, एक एक अक्षर अलग करना दोस्तों। देखिए दा लिख लेंगे, दा के नीचे हलन लगाएंगे दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों री लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, री से री की मात्रा वाला री लिख देंगे दोस्तों, और फिर उसके बाद गा लिखेंगे और गा में हलन लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद आ लिख देंगे। ठीक है, ये दीर्घ दोस्तों हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ का आपको वर्ण विच्छेद ऐसा ही मिलेगा, ए ऑप्शन से। अगला है अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, अशुद्ध शब्द के अनुसूया सही लिखा है, ऐनक सही लिखा, संशय सही लिखा, संकट दोस्तों बिंदी होती है ना कि ना लिखा जाता, संकट दोस्तों हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला है लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि दोष किसी और पर नाम किसी और का लगना, यही होता है लश्कर में ऊंट बदनाम। कोई भी काम गलत करेगा, जैसे दोस्तों किसी गांव में मान लिया कोई चोरी करते हुए पकड़ा आता ना, तो हमेशा दोस्तों उसी पे नजर रहेगी, चाहे चोरी और कोई करे मगर बदनाम वही होगा। इसका मतलब होता है लश्कर में ऊंट बदनाम। चलिए सही वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों, सुरसुरुसा, ससीम, ससीम देखिए गलत दिखा है दोस्तों, आपको पता है। ठीक है, ससीम दोस्तों क्या होता है, सात दोनों क्या होता है श्रोता वाले ना। स्पर्धा भी गलत लिखा है, सूर्योदय दोस्तों छोटा सु होना चाहिए ना, छोटे की मात्रा होनी चाहिए। अब दोस्तों सुरसुसा ये क्या है, सही लिखा है। ठीक है, सुरसुसा ये दोस्तों सही लिखा है। चलिए अगला है भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने के लिए ए का प्रयोग होता है दोस्तों, तो कैसे होता है ये आप बताइएगा, ए का प्रयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि उस पर चंद्रबिंदु या अनुसार लगाकर, उस पर हम ए पर चंद्रबिंदु या अनुसार लगाकर दोस्तों उसको बहुवचन बना देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों, आपको पता है सनक चढ़ता है, चढ़ती, सनक चढ़ती है ना, सनक होती है दोस्तों, यही स्त्रीलिंग हो जाएगा। सलाम किया था, सलाद खाया था और सारस होता है। ठीक है, तो सनक हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला है अयाद संधि है दोस्तों, अयाद संधि क्या है, नौधन इक नाविक दोस्तों, नौधन इक नाविक दोस्तों अयाद संधि हो जाएगा। उद्धन योग दोस्तों उद्योग यण संधि हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अब धनजा यण संधि दोस्तों, तथा धन आयो तदायो दोस्तों वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है अव्यय भाव समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, अव्यय भाव समास का उदाहरण देखिए पल पल, जब हमने बताया था कि दो चीजें दोस्तों लगातार आती हैं, ठीक है, सेम चीजें या फिर सेम संख्या दोस्तों रिपीट होती है, वहां पे अव्यय भाव समास होता है। धर्माधर्म दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, यहां भी अन्य जल में द्वंद्व समास है ना, तो ये चीज आपको याद रखना है, इन सभी में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। बाकी दोस्तों पल पल में क्या है, अव्यय भाव समास। चलिए विशेषण बताइए, देखिए विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बतलाते उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे छम में दोस्तों क्या है, ये विशेषण है, क्या है, विशेषण है दोस्तों। ठीक है, क्या है, विशेषण है दोस्तों, क्षमा से निर्मित है। अब देखिए बा उपसर्ग किसमें लगा दोस्तों, तो बा उपसर्ग किसमें लगा है ये आपको बताना है। देखिए बदबू में कोई उपसर्ग नहीं है, बदौलत में दोस्तों बा
प्लस दौलत, ठीक, बा प्लस दौलत, तो बिल्कुल सही हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए विदेशा शब्द बताइए। तो दोस्तों आपको पता है विदेशा शब्द कौन सा है? तो दोस्तों चश्मा ही क्या है आपका? विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द दोस्तों, ये फारसी भाषा का शब्द है। क्या है? फारसी भाषा का। चलिए अगला, निम्नलिखित में शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है दोस्तों। तद्भव शब्द को पहचानना दोस्तों, देखिए नासिका, ग्रीष्म और लक्ष्मी दोस्तों क्या तत्सम शब्द है। तद्भव क्या है? बच्चा, और बच्चा का दोस्तों तत्सम क्या होता है? वत्स। क्या? वत्स होता है, बच्चा या बछड़ा दोस्तों। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा? चिर और चीर का दोस्तों अर्थ क्या होता है? चिर मतलब क्या होता है? चिर मतलब होता है चिरकाल यानी पुराने समय से ना, और चीर मतलब होता है कपड़ा यानी पुराना कपड़ा, हमारा बिल्कुल सही सी ऑप्शन। चलिए अगला है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द है दोस्तों। प्राणदा क्या होता है दोस्तों? जीवन देने वाली दवा को हम प्राणदा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन देने वाली दवा के लिए हम प्राणदा का यूज करते हैं। अगला, मिश्र वाक्य दोस्तों कौन सा होगा? दोस्तों आपको पता है कि मिश्र वाक्य कौन सा होता है? जिसमें जो है कि, है ना, यदि, है ना, इस तरह, यदि, तो, अगर, तो, या फिर दोस्तों कोई रहमी शब्द आते हैं उनमें हम मिश्र वाक्य कहते हैं उनको। देखिए यहां पर कौन सा मिश्र वाक्य हो जाएगा दोस्तों? उसके पास जो कुछ था वाक्य होगा, तो जो वह आ गया दोस्तों, ये आपका मिश्रित हो जाएगा यानी मिश्र शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, सड़कें चौड़ी बनाई गई। इस चौड़ी का क्या है दोस्तों? चौड़ी क्या है आपको पता है? चौड़ी क्या है? सड़क के दोस्तों पूरक शब्द हो गए दोस्तों, क्योंकि सड़क कैसे चौड़ी, ये दोनों को पूर्ण मतलब एक दूसरे पे निर्भर कर रही है। ठीक है, पूरक शब्द है। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं दोस्तों, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहां की क्या बोध करा था दोस्तों? तो की क्या बोध करा था दोस्तों? कारण। क्या? कारण दोस्तों, कि क्या है? कारण क्या था? देखिए वह नहीं आया, कारण क्या है? उसका कारण क्या? कि वह बीमार था। दोस्तों क्या बोध करा रहा है? कारण का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, कि अगला क्वेश्चन क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है दोस्तों? तो आपको पता है कि 500 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों 1000 ईस्वी तक दोस्तों, बिल्कुल से हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हम ये बताते हैं, अंतस्थ और उष्म व्यंजन कितने दोस्तों? आपको पता है कि 4 दोस्तों अंतस्थ हो जाएंगे, यार अलावा, और दोस्तों सासा साहा दोस्तों, ये 4 उष्म व्यंजन दोनों मिला करके हम 8 कह देंगे। क्या कह देंगे? 8 कह देंगे। चलिए अगला है, मतैक्य किस संधि का उदाहरण दोस्तों? मत प्लस एक दोस्तों, आपको पता है किस संधि का उदाहरण दोस्तों? ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा, मत प्लस एक के मतैक्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, भील शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भील का हो जाएगा भीलनी। क्या हो जाएगा? भीलनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, धातु के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय क्या बोलते हो? धातु के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय को हम क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय। क्या? कृत प्रत्यय बोलते हैं धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? धातु और क्रिया में कृत लगता है। देखिए जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? जयपुरी भाषा जो है दोस्तों, उसका स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? आपको पता होगा, उसे हम ढूंढाड़ी बोलते हैं, जयपुरिया भी बोलते हैं, ठीक है, और पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जयपुरिया, ढूंढाड़ी और पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि रा शब्द क्या है दोस्तों? रा का विवरण करिए। देखिए आपको पता है रा कैसा है दोस्तों? वर्ष है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों रा क्या है? लुंठित है दोस्तों, यहीं से पकड़ सकते हैं, लुंठित है। रा क्या है? लुंठित है, तो यहीं पे मिल गया दोस्तों आपको, बिल्कुल सही। तो हमारा ए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए, उसने एक मुकदमा दायर किया, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा दोस्तों। देखिए पत्र लेखन से पूछा गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ही फील्ड एस्यूट, है ना दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, अंग्रेजी में अनुवाद इसका क्या होगा? द विलेजर्स हियर आर मोस्टली इलिटरेट, है ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, द टीचर वॉज ए मैन ऑफ फेयरलेस स्पिरिट। दोस्तों इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है, कि द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एंड इक्वलिटी। दोस्तों इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? दोस्तों आपको पता होगा कि मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दे दिए, है ना, तो ये बिल्कुल सही हमारा बी ऑप्शन। चलिए अगला है, लेखक को क्या बोध हुआ? दोस्तों ये आपका क्वेश्चन आया है कि लेखक को क्या बोध हुआ? दोस्तों लेखक को क्या बोध हुआ? ज्ञान की तीव्र इच्छा, ये सौंदर्य शक्ति, अनुकूल की तरह, या फिर ज्ञान शक्ति। दोस्तों ये आपका पैराग्राफ से छांट करना था दोस्तों। इसका आंसर देखिए पैराग्राफ देखने के बाद पता चलेगा। देखिए इसमें पैराग्राफ दिया है या नहीं? पैराग्राफ दोस्तों नहीं दे रखा है,
ठीक है। तो देखिए गद्यांश छापा ही नहीं था। देखिए साफ चीज क्या है, गद्यांश छापा ही नहीं गया था। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें स्टार लगा, यानी कि इसके सभी को आंसर मिला क्योंकि गद्यांश छापा नहीं गया था और दोस्तों केवल क्वेश्चन दे दिया गया था। तो इसके बिना गद्यांश से कौन बता पाएगा दोस्तों, ठीक है, छपने की वजह नहीं थी दोस्तों। ये आपके 3-4 क्वेश्चन दोस्तों इसके जो थे उनको हम हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि गद्यांश छापा नहीं गया था और ऐसे क्वेश्चन दे दिए गए थे गद्यांश वाले। चलिए निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया क्या दोस्तों, सकर्मक का तो इसमें कर्म होता है दोस्तों। लिखना क्या है सकर्मक क्रिया, क्योंकि लिखोगे तो कुछ ना कुछ आप वर्क कर रहे हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। तो आपको पता है तम मीन्स अंधकार होता है, अंधेरा मीन्स और तिमिर मीन्स अंधकार होता है, मगर अमावस्या अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है। शब्द युग्म सही अर्थ वाला क्या, देखिए आकर मतलब क्या होता है खान और आकार मतलब आकृति, यही बिल्कुल सही है दोस्तों। और देखिए कुल मतलब वंश होता है दोस्तों, बिल्कुल सही। कूल मतलब शीतल होता है, कूल ठंडा, ठंडा कूल नहीं दोस्तों, ठीक है, ये इंग्लिश शब्द गलत हो जाएगा बिल्कुल। देखिए निर्जर शून्य और निर्झर झरना दोस्तों ये भी गलत है, ठीक है। और सर और सार है ना, ये दोस्तों दोनों गलत है। तो दोस्तों बिल्कुल सही आपका ये ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए निर्जर मीन्स का होता है देवता और निर्जर मीन्स झरना होता है और सर मीन्स तालाब होता है दोस्तों, बाण होता है और सर मीन्स का होता है तालाब। चलिए जो कम खर्च करता हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, जो कम खर्च करता हो दोस्तों उसको बोलते हैं मितव्ययी, है ना, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। कंजूस दोस्तों आपको पता है जो कुछ खर्चा ही ना हो ना, है ना दोस्तों, आपको पता है कि आपूर्ति के अलावा कुछ ज्यादा खर्च ही ना करता, कंजूस, है ना। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है तो आपको पता होगा निर्भर दोस्तों। देखिए कृपया दोस्तों गलत दिखा है, चिन्ह भी गलत दिखा है, इसमें हा के बाद ना होता, हा आधा होता और ना पूरा होता, ठीक है। और दवाइयां भी दोस्तों गलत दिखा, तो बिल्कुल सही निर्भर, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। कर्ता कारक किसमें, कर्ता किसमें है दोस्तों, तो आपको पता है मोहन को जाना है, ठीक है। कर्ता कारक मोहन, है ना, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो मोहन को जाना है और शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना और विमा को पुस्तक दे दो। देखिए यहाँ पे दोस्तों करता है मोहन, इसको जाना है, तो मोहन दोस्तों यहाँ पर मेन रोल निभा रहा दोस्तों, इसलिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कर्ता हो जाएगा, ठीक है, कर्ता कारक। अब देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे को लगा है दोस्तों कर्ता ने कर्म को, यहाँ कर्म नहीं हो रहा, यहाँ मोहन की बात की जा रही है दोस्तों, मोहन को जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कर्ता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, रंगत, मेहनत और आहार। दोस्तों आहार होता है, चाहत होती है, रंगत होती है, मेहनत की जाती है, आहार होता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही हमारा डी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पति शब्द का अभिव्यक्ति को बहुवचन क्या होता है दोस्तों, तो पति का आपको पता है पति ही होता है, पति का पति ही होगा, ठीक है। चलिए अगला निम्नलिखित में से निर्देशन चिन्ह कौन सा, निर्देशक चिन्ह कौन सा है मेरे दोस्तों, तो आपको पता है देखिए निर्देशक चिन्ह क्या होता है दोस्तों, आपका योजक चिन्ह जैसा दिख रहा है, इससे हल्का सा बड़ा होता है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल से हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आप देख सकते हैं सब्जी चिन्ह लिखे हुए हैं। अगला सदा एक समान रहने वाला मतलब दोस्तों क्या होता है, जो समय हमेशा एक जैसा रहे, मतलब सावन हरे न भादो सूखे, मतलब हमेशा एक जैसा रहना, सावन हरे न भादो सूखे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते थे, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है मेरे दोस्तों, तो आपको पता है कि इसमें दोस्तों शास्त्र प्रवीण बताया गया है, महाविद्यालय पीताम्बर दोस्तों और धारण करके दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों कि इसमें इस वाक्य में दोस्तों शास्त्र प्रवीण में भी क्या है दोस्तों कर्मधारय समास है, ठीक है। देखिए पीताम्बर में है, मगर दोस्तों पीताम्बर का हम बहुब्रीहि समास भी बना सकते हैं, ठीक है। पीला है अंबर जिसका अर्थात दोस्तों श्री कृष्ण जी, तो शास्त्र प्रवीण में दोस्तों केवल एक ही समास बनेगा और वो कर्मधार तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों, शास्त्र प्रवीण तत्पुरुष हो जाएगा और पीताम्बर में क्या दोस्तों कर्मधारय हो जाएगा, तो बिल्कुल से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एजेंडा इज सेंड हेयर विथ के लिए हिंदी में क्या होगा दोस्तों, फिर देखिए आ गया है दोस्तों, क्या होगा इसका बिल्कुल सही, कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। अगला है एज मेंटेन्ड और देयरिन के लिए दोस्तों हिंदी में क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, काकल्य वर्ण कौन सा दोस्तों, काकल्य वर्ण क्या होता है दोस्तों, हा हल होता है, क्या होता है, हा हल होता है, काकल्य दोस्तों इसको बोलते हैं, हा हल को हम क्या बोलते हैं, काकल्य बोलते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है या का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, या कैसा होता है, इच ऐसा नाम
तालु, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं दोस्तों। देखिए उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय में क्या होता है दोस्तों, देखिए अति होता है, छोटी की मात्रा लगता है, ये आपका उपसर्ग होता है, अति हो जाएगा। ठीक, अतीन्द्रिय में क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। चलिए अगला है अध्याहार का अर्थ क्या होता है दोस्तों। अध्याहार का अर्थ क्या होता है, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना अध्याहार कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ही विधेय हो जिसमें दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम सरल वाक्य बोलते हैं। जिसमें एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है ये आपको बताना है। दोस्तों आपको पता छाछ पी जाती है ना, तो छाछ क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है दोस्तों। तो कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं दोस्तों, तो आपको पता है अर्थात, अतएव और अथवा दोस्तों ये समुच्चय बोधक है। आजन्म दोस्तों ये समुच्चय बोधक नहीं है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, कृताकृत समास है। कृताकृत में क्या हो दोस्तों, किया बेकिया, अर्थात जो छोड़ दिया गया हो दोस्तों उसको कृत बोलते हैं दोस्तों। इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होता है कृताकृत में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, अगला क्या है, तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है, तो आपको पता ढाई क्या है दोस्तों, तद्भव है। क्या है, तद्भव शब्द है, ये ढाई है ना दोस्तों, ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक है, इसका होता है क्या, अर्ध तृतीय दोस्तों ना, 3 में से आधा। चलिए स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है दोस्तों, स्त्री का होता है स्त्रैण। क्या दोस्तों, स्त्रैण। तो आप दोस्तों देख चुके टोटल 80 क्वेश्चन हमने हिंदी कर लिए हैं। अब आती है जीएस की बारी। उसके पहले आपको बता दें कि दोस्तों अगर आप वास्तव में पेपर क्रैक करना है तो दोस्तों आपको हिंदी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी दोस्तों। और हिंदी की हमारी ई बुक भी है, देखिए सामान्य ज्ञान की है। ठीक, सामान्य हिंदी के दोस्तों इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। विकारी शब्द, वर्णमाला, अविकारी शब्द, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, समास, संधि, रसछंद, अलंकार, रचनाएं, सब कुछ दोस्तों इस ई बुक में मिल जाएगी। इसकी कीमत दोस्तों 50 रुपये है। आप दोस्तों ये हमारा नंबर दिख रहा है 79054192 के बाद दोस्तों 1 लगा लीजिएगा, थोड़ा कट रहा होगा। ठीक है, तो 7905419251 पे दोस्तों हमें 50 रुपये दोस्तों आप गूगल पे, फोन पे करके दोस्तों ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये पत्र लेखन की है, ये आपके आने वाले वीडियो के एग्जाम और दोस्तों इसमें भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इसलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये 25 रुपये इसका मूल्य। अगर लेना चाहते हैं दोस्तों तो उसी नंबर पे हमें दोस्तों गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके हमें स्क्रीनशॉट भेज के प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। तो हमने 80 क्वेश्चन देख लिए हैं हिंदी के। अब देखते हैं जीके के दोस्तों 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 81 नंबर, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड QWERTY शैली विधि का आविष्कार किसने किया। आपको पता है, आपने कीबोर्ड में देखा होगा पहली लाइन दोस्तों यही होती है। ठीक है, दोस्तों इसका आविष्कार किसने किया, तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स द्वारा इसका आविष्कार किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों। आपको भी पता होगा कि पहला उपदेश दोस्तों कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कुशीनगर में सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो ये चीजें रखेंगे। सारनाथ दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, और इसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। अगला है, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी दोस्तों। आपको पता होगा कि आगरा दोस्तों पेठा प्रसिद्ध है, और पेठा में दोस्तों पंछी पेठा। अगर आप गए होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, अगर आप आगरा गए हैं कभी, पंछी पेठा खाया है तो मेरे दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। और दोस्तों आपको पता है आगरा में ताजमहल भी है। ठीक है, जिसे दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला क्रमशः कितने वर्षों में लगता है दोस्तों। आपको पता है 6 और 12 वर्ष है ना, 12 और 6 वर्ष के बाद दोस्तों क्या लगता है, अर्ध कुंभ और कुंभ मेला लगता है दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए 50वें क्वेश्चन क्या है, 85 क्वेश्चन क्या था, और प्रयागराज में लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है दोस्तों। देखिए फिर कुंभ से क्वेश्चन आ गया है, तो आपको पता है दोस्तों कुंभ मेला कितने 4 स्थानों पर लगता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ, इसमें देखिए इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं। अब देखिए प्रयागराज में दोस्तों आपको पता है कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी दोस्तों कुंभ का मेला लगता है। 4 जगह लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और दोस्तों आपका प्रयागराज में। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर क्या रखती है दोस्तों। आपको पता है कि क्या रखती है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये लोग क्या करती हैं, सर पे दोस्तों क्या करती हैं,
तेल के दीप रखती हैं। और अगर पूछ ले कितने दीप दोस्तों, 108 दीपों का पिंजरा दोस्तों सर पे रखकर ये लोग नृत्य करते हैं। दोस्तों कभी कभार पूछा था किस क्षेत्र का है नृत्य चरगुला, तो दोस्तों ब्रज क्षेत्र का। किसका? ब्रज क्षेत्र का चरगुला नृत्य है, जिसमें दोस्तों 108 दीपों का समूह रख करके महिलाएं नृत्य करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले, दोस्तों आपको पता होगा 75 जिले। और दोस्तों आपको बता दें एक 76वें जिला बनाने की बात चल रही है बरेली के एक आंवला को, ठीक है, आंवला दोस्तों बरेली पड़ता है, उसे दोस्तों 76वां जिला बनाने की मांग चल रही है। चलिए, और 18 मंडल दोस्तों और 17 नगर निगम है। अगला है अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों आपको पता है अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों चूड़ी के लिए फिरोजाबाद, ठीक है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कांच की वस्तुएं चूड़ियों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है कि हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया था। दोस्तों आपको पता होगा लखनऊ में दोस्तों चिकनकारी बहुत ही दोस्तों अच्छी कढ़ाई होती है। देखिए ये पश्मीना की साल कश्मीर बनाया था दोस्तों, पश्मीना बकरी होती है, इसकी साल दोस्तों कश्मीर में प्रसिद्ध है, चिकनकारी दोस्तों लखनऊ में, ठीक है, ये चीजें आप याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी है। दोस्तों तो आपको पता होगा ये तो बहुत ही सरल सवाल है, क्योंकि कर्ण से भी है दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया दोस्तों, तो किस वर्ष किया गया, तो आपको पता होगा 1976 में। कब? 16 फरवरी 1976 को दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया। दोस्तों आपको पता होगा कि चौरा चौरी कांड के बाद दोस्तों ये चीज वापस ली गई, तो दोस्तों 1922 में। दोस्तों आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में दोस्तों चौरा चौरी कांड हुआ था, उसके बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानक उपाधि दी गई। दोस्तों किसको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई दोस्तों, ठीक है। और पता है दादा भाई नौरोजी दोस्तों क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ग्रांड ओल्ड मैन, है ना, क्या बोलते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन दोस्तों, ये चीज आपको याद रख लेना। अगला है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया। दोस्तों आपको पता है कि किसके लिए? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 8 अगस्त 1942 को दोस्तों, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा पहली बार महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए अगला है महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज, है ना, एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहां पहुंचे थे, तो आपको पता होना चाहिए डरबन में दोस्तों ये पहुंचे थे, ठीक है। किससे पहुंचे थे? भाप वाली जहाज से दोस्तों डरबन में पहुंचे थे। चलिए अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में दोस्तों नाइटहुड की उपाधि लगड़ा दी थी, तो आपको पता होगा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था। चलिए आपको दिखा देते हैं दोस्तों जलियांवाला नरसंहार से, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। आपको पता है कि दोस्तों इसमें दोस्तों जनरल डायर ने दोस्तों क्या गोली चला दी थी ना। चलिए अगला है कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी दोस्तों, किसकी? तो आपको पता फोनिक्स की, किसकी? फोनिक्स दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में दोस्तों। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए भारत की सीमाएं कितने देशों लगती हैं, तो आपको पता होगा कितने देशों दोस्तों? 7 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं भारत की, ठीक है। चलिए अगला है कि महेंसर, डूंगरपुर, चुरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में? दोस्तों चुरू आपको पता है कि राजस्थान में है, और ये दोस्तों सबसे गर्म इलाका है अपने भारत का। चुरू सबसे गर्म इलाका। अगर ठंड की बात करते हैं दोस्तों द्रास हो जाएगा, क्या? द्रास दोस्तों जो लद्दाख में पड़ता है ठंड के मामले में, और गर्मी के मामले में चुरू दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। तो 100 का बिल्कुल सही जाएगा राजस्थान, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा। दोस्तों आपको पता है त्रिपुरा तीनों तरफ से आपके बांग्लादेश से घिरा है, जिसको हम जीरो लाइन से डिवाइड करते हैं दोस्तों, जीरो लाइन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्या है कि ढलाई और उनाकोटी राज्य किस जिले के हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये जो जिले हैं ये किस राज्य के हैं, तो आपको पता होना चाहिए त्रिपुरा के हैं। किसके हैं? त्रिपुरा के दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, तो आपको पता होगा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मोरमुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, तो आपको पता होगा गोवा में है दोस्तों। कहाँ है? गोवा में दोस्तों। और आपको बता दें कि दोस्तों गोवा क्या हुआ है? पहला रेबीज मुक्त दोस्तों
राज्य बन गया है और गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। चलिए अगला देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 105 नंबर क्या है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित बातें करता है दोस्तों, कौन सा है, तो 244 है। क्या है, 244, अनुच्छेद नंबर 244। चलिए अगला है कि राष्ट्रपति यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, किस आर्टिकल द्वारा दोस्तों, आपको पता होगा कि 75A में। क्या 75A द्वारा। देखिए 80 में क्या है दोस्तों, आपको पता होगा राज्यसभा है, क्या है राज्यसभा, 81 में लोकसभा है ना। तो ये चीज आपको बिल्कुल पता होगा कि 75 में क्या है, बिल्कुल सही हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती दोस्तों, क्या होती है, तो 1 माह। क्या 1 माह दोस्तों होती है सूचना अवधि पेश करने की। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की बात करता है दोस्तों, कौन सा है, अल्पसंख्यक तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। क्या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों में संकेंद्रित है दोस्तों, तो आपको पता है 25 क्षेत्रों के संकेंद्रित करता है मेक इन इंडिया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 110 नंबर क्या है, 110 नंबर दोस्तों नीचे रह गया शायद, हाँ ये है दोस्तों कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ठीक है, किस मंत्रालय का अधीन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए किसका अधीन है, तो आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है मानचेस्टर दोस्तों हम किस लिए कहते हैं, कपास उद्योग के लिए जो मशहूर होता है, तो इसके कपास उद्योग के कारण इसको हम मानचेस्टर कहते हैं। चलिए अगला है स्टार्टअप इंडिया योजना उन स्थानों पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार से अधिक ना हो, कितने से अधिक ना हो, तो 25 करोड़ से। ठीक है, चलिए अगला है कि दिल्ली में देखिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों, तो 25 सितंबर 2014 को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली है ना, विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए हिमा दास दोस्तों, असम की लड़की दोस्तों, आपको पता होगा हिमा दास दोस्तों 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीतने का कारनामा किया है। चलिए देखिए 51.46 सेकंड में दौड़ी है 400 मीटर। ठीक है, चलिए अगला है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 किस मूल्य के ऊपर के मामले में लागू होगा दोस्तों, आपको पता है कि अगर 100 करोड़ से ज्यादा कोई लेकर के भागता है भारत से दोस्तों, उसके ऊपर भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक लागू हो जाएगा। चलिए अगला है कि एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्यसभा के अंतर संसदीय वार्ता को बढ़ावा देने के लिए 2018 में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों, किसके साथ, रवांडा के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 117 नंबर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने लापता परित्यक्त बच्चों का पता लगाने और उन पर निगरानी रखने के लिए भारत में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, किस नाम से, रीयूनिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2018 में किस देश ने फीफा विश्व कप खिताब जीता था दोस्तों, किसने जीता, तो फ्रांस ने जीता था कि दोस्तों, किसने, फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई दोस्तों, तो कब से हुई थी दोस्तों, कब से हुई, अप्रैल 2014 से। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया दोस्तों, किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है दोस्तों, कृषि उत्पाद को बेचने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के मापदंडों की दोस्तों जानकारी दी जाएगी। कितने प्रकार के मापदंड होंगे दोस्तों, तो आपको बता दें कितने, तो दोस्तों 12 तरीके के, कितने, 12 तरीके के। चलिए अगला है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई थी दोस्तों, किस लिए, फसल को, है ना, फसल, किसान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। आपको पता है कि अगर फसल में दिक्कत होती तो दोस्तों आपको उसका हर्जाना मिलता था। चलिए अगला देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है, दोस्तों आपको पता है जो खरीफ फसल होते हैं उनको दोस्तों गर्मी और नम की आवश्यकता होती है दोस्तों, हॉट एंड वेट। ठीक है, बिल्कुल सही हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है, तो मैं आपको बता दूं एनडी तिवारी दोस्तों। एनडी तिवारी दोस्तों ये क्या है, कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राम नाईक ने किस वर्ष दोस्तों राज्यपाल की शपथ ली थी उत्तर प्रदेश की, दोस्तों आपको पता भी आनंदीबेन पटेल है दोस्तों, इन्होंने 2014 में ली थी। ठीक है, और दोस्तों इन्हीं के द्वारा दोस्तों ODOP यानी कि एक जिला एक उत्पाद भी शुरू किया गया था। चलिए अगला है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको पता होगा 1980 में दोस्तों, 1980 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा 65 वर्ष है। क्या है, 65 वर्ष है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्स, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ना, मैकओएस एक्स और लाइनक्स ये सभी प्रकार के उदाहरण कैसे हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है दोस्तों, तो क्या होता है, उसे हम स्कैनर कहते हैं दोस्तों। मतलब किसी भी छवि को आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं और दोस्तों फिर उसको हम संजो के कंप्यूटर में रख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि माउस, डिस्प्ले, साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जाता है दोस्तों, तो किस सेक्शन में बदला जाता है, इसका सही ऑप्शन तो मेरे दोस्तों ब्राउजर, कंट्रोल पैनल, ऑफिस टूल्स या फिर एक्सेसरीज दोस्तों, तो आपको पता होगा कंट्रोल पैनल, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं मेरे दोस्तों, देखिए हमारा जीके भी समाप्त हो चुका। अब दोस्तों रीजनिंग की बारी आती है, सामान्य बुद्धि परीक्षण। अब इसके हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी 131 से लेकर के 180 तक। तो 131 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो नीचे आकृति में दिए गए प्रतिरूप पैटर्न का अनुसरण करता है और उसके अत्यधिक समान है। देखिए ये आपका क्या बना है दोस्तों, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज है दोस्तों, और इसमें क्या है दोस्तों, इसको मतलब 4 भुजाओं वाले अंदर दोस्तों वर्ग के अंदर करा गया। तो देखो अत्यंत इसके समीप कौन सा है, तो दोस्तों अगर आप देखते हैं तो ये वाला सी ऑप्शन क्या है, इससे मिल ही रहा है। क्या है, मिल ही रहा है ना, एकदम वैसा ही मिल रहा है। चलिए तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्या है कि नीचे दी गई कौन सी विकल्प आकृति 3 से उसी प्रकार संबंध है जैसा कि आकृति 2.1 से। समझिए 2.1 में क्या किया गया है, बिल्कुल समझिए। देखिए ये यहाँ चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, तो यहाँ दोस्तों त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज कर दिया गया। आप देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजा हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आएगा 5 भुजा के अंदर 4 भुजाओं वाला होगा, 5 भुजा के अंदर 4 भुजाओं वाला होगा। तो 5 भुजा किसमें है, 1 2 3 4 5 भुजा का 4 भुजा, तो ये दोस्तों हमारा बी ऑप्शन से राइट मान लिया जाएगा। ठीक है, 5 भुजा के अंदर 4 भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल एक मिनट दोस्तों ये देख लीजिएगा। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी है दोस्तों वही चीजें, इसमें भी हैं, एक मिनट समझिए, वही चीजें इसमें भी देखिए। मगर त्रिभुज देखिए इधर को इधर उल्टा कर दिया गया, तो ये दोस्तों उस तरफ तो इस तरफ उल्टा कर दिया जाएगा, यानी हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, ये भी देखते रहिएगा। चलिए अब देखिए नीचे दी गई कौन सी आकृति विकल्प 3 से उसी प्रकार मतलब बन रही जिस प्रकार से दूसरा पहले से है। ठीक है, दूसरा आकृति, दूसरा जो है आकृति पहले से, इस प्रकार दोस्तों ये मिल रहा है ना, ये वाला इससे मिल रहा है, उसी प्रकार से ये इससे मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे गोला बड़ा था, इसमें गोला छोड़ किया गया है, अभी चतुर्भुज बड़ा है दोस्तों, इसको बड़ा किया जाएगा, मगर दोस्तों ये घूम के इस तरफ आ गया है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, टूल्स, हैमर, पिलर्स नीचे दिए गए यानी उपकरण, हथौड़ा, चिमटा। देखिए इंग्लिश में, हिंदी पढ़िए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी के बीच सही संबंध स्थापित करे, उपकरण, हथौड़ा और चिमटा। दोस्तों इसका हम देखते हैं। अब देखिए आपको पता है उपकरण क्या होगा, उपकरण होता है दोस्तों, उसके अंदर हथौड़ा और चिमटा दोनों उपकरण ही होते हैं। दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, ये उपकरण हो जाएगा और ये हथौड़ा या चिमटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में त्रिकोण कार के मालिकों को और आयत स्कूटर के मालिकों और वृत्त साइकिल को, त्रिकोण कार, चलिए त्रिकोण हो गया, ये कार हो गया,
और आयत क्या है दोस्तों, आयत स्कूटर, स्कूटर। और आपका वृत्त जो है वो साइकिल, वृत्त क्या है, ये साइकिल के लिए है ना, साइकिल के लिए। तो देखिए इन अक्षरों में से उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास कार के साथ साथ स्कूटर है लेकिन साइकिल नहीं है। देखिए कार के साथ साथ स्कूटर हो मगर साइकिल ना दोस्तों, यानी देखिए ये आपका कार वाला है और ये है स्कूटर वाला, क्या है, ये है आपका स्कूटर वाला, ठीक है, ये स्कूटर वाला। देखिए साइकिल ना हो यानी कि केवल डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। देखिए ये साइकिल को नहीं छू रहा, साइकिल यहाँ से निकल जा रही है दोस्तों, डी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, देखिए ये आपका डी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिया गया वैनारेख रेखा चित्र एक विद्यालय के छात्रों की संख्या दर्शाता है, उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल दर्शाता है। त्रिकोण देखिए, त्रिकोण बास्केटबॉल खिलाड़ी, त्रिकोण जो है ये हो गया बास्केटबॉल, ये हो गया क्या, बास्केटबॉल हो गया, ठीक है, त्रिकोण बास्केटबॉल। आयत शतरंज, आयत जो है वो शतरंज हो गया, शतरंज देख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं शतरंज। और वृत्त क्या है, कबड्डी, कबड्डी, ठीक, कबड्डी। तो देखिए कितने छात्र ठीक ठीक दो खेल खेलते हैं, तो कितने छात्र ठीक ठीक दो खेल खेलते हैं दोस्तों, एक के 17 हो गया, ठीक है, एक के 7 हो गया और एक 9 हो गया। तो इन सबको जोड़ते हैं दोस्तों, तो 17 7 9 अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, बिल्कुल सही हमारा 33 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए 17 7 9 33 हो जाएगा। अगला है नीचे दी गई आकृतियों में त्रिकोण कितने होंगे दोस्तों, इसको आप देखिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक, कितने त्रिकोण होंगे गिन गिन के करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 138 नंबर कागज की सीट के एक तरफ 1 से 6 तक संख्या लिखी गई, दूसरी तरफ दोस्तों कोरी ब्लैंक है। यह सीट मोड़कर एक डाइस बनाया जाता है जिसमें बाहर की तरफ संख्याएं रहती हैं। नीचे दिया गया कौन सा विकल्प घन क्यूब का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। आपको पता है कि 3 का विपरीत क्या होगा मेरे दोस्तों, 3 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, और 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा। तो 3 का 4 होगा, 1 का 6 होगा और दोस्तों 5 का 2 होगा, यानी एक ये समझ सकते हैं 5 हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि सेम चीज़ें वहाँ पे साथ नहीं आती हैं। तो देखिए कौन सा प्रतिनिधित्व सही कर रहा है दोस्तों, आपको बता दें कि देखिए ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। 6 3 2 ये अलग अलग ही फलक है ना, यहाँ देखिए दोस्तों 6 3 2 ये अलग अलग फलक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, सुरेश अपने घर से अपने मित्र के घर जाता है, वह पूर्व की दिशा में कितने 5 किलोमीटर पैदल चलता है, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर पैदल चल गया है ना, पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर पैदल चला। अब देखिए उसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, देखिए दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला। अब 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चलकर फिर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज चलता है दोस्तों 5 किलोमीटर, फिर यहीं आ गया, ठीक है। अब देखिए 5 मीटर मुड़ चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है, ठीक, बाएं मुड़ गया दोस्तों, ठीक है, बाएं मुड़ता है और अपने मित्र के यहाँ 5 किलोमीटर जाता है। घर से कितनी दूरी दोस्तों, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी दोस्तों, इसको हम निकालते हैं। तो देखिए ये आपका ऐसे दोस्तों ये बनेगा ऐसे, ठीक, तो यहाँ पे आप बनाइएगा तो 10 किलोमीटर 10 मीटर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से दोस्तों वही चीज़ आ गई है कि देखिए इसको लगाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतने छोटे से स्थान में। देखिए नवीन और उत्सवी दोनों अपने विद्यालय के लिए जाते हैं, एक साथ निकलते हैं। वे दोनों उत्तर की ओर पैदल चलना शुरू करते हैं। 500 मीटर चलने के बाद वे दाएं मुड़ते हैं और 300 मीटर चलकर ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचते हैं। वहां से नवीन दाएं मुड़ता है और अपने विद्यालय पहुंचने के लिए 300 मीटर सीधा चलता है और उत्सवी बाएं मुड़ती है एवं 500 मीटर सीधी चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, 600 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचती है। दोस्तों इन दोनों विद्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी दोस्तों, इसको आप लगाते हैं तो आप दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना 1 किलोमीटर हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा 1 किलोमीटर। अब देखिए इसका आप क्या करिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन को इसको लगाइएगा अपने आप से, ठीक, क्योंकि इसमें लगाना पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है फिर से दोस्तों। अब देखिए एक राजनीतिक नेता एम से आशा है कि वह पिछले चुनाव में प्राप्त मतों यानी वोटों में इस चुनाव में न्यूनतम 30% अधिक मत प्राप्त करेगा। पिछले चुनाव में उसने 700 मत प्राप्त किए थे जबकि इसके विरोधी एस ने 900 वोट प्राप्त किए थे। इस चुनाव में मतों की कुल संख्या पिछले चुनाव के बराबर है दोस्तों। तो इसको अगर आप सही लगाएंगे दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या होगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर दोस्तों। इस चुनाव में एम एस से 220 मत अधिक प्राप्त किए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं इसका आंसर सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। अगला है वस्तुओं पर छूट देने वाली एक दुकान प्रत्येक वस्तु
रुपये 99 बेचती है। दुकानदार प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य पर 98% लाभ कमाता है। 99 है दोस्तों, इस पर 98 लाभ कमाता है। तो नीचे दिए गए उपरोक्त में से कौन सा मेल सही होगा? देखिए पहला ऑप्शन है प्रति वस्तु लाभ प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य से अधिक है। या दोस्तों प्रत्येक वस्तु पर 51 रुपये लाभ लेता है, या फिर प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य 50 है, या फिर मेरे दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु पर लाभ प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य के बराबर। दोस्तों आपका सी ऑप्शन होगा, यानी प्रत्येक वस्तु का सही क्या होगा? सी ऑप्शन दोस्तों, प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य 50 है। दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है कि भारत सरकार ने सभी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित करने की बजाय और आसपास के लोगों के गांव के लोगों के जीवन को खतरे में डालने की बजाय उन्हें बंद करने का निर्णय लिया है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त विवरण से तार्किक एवं निश्चित रूप से मेल खाएगा? पहला है कि सरकार औद्योगिक आवश्यकताओं के प्रति उदासीन है। दूसरा है सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन के प्रति संवेदनशील है। तीसरा है सरकार ने यह निर्णय उच्चतम न्यायालय को प्रभावित करने के लिए लिया है। ठीक है दोस्तों, अगला है सरकार 50 करोड़ ग्रामीण सरकारों एवं शिल्पकारों को भारी संख्या में सुधार के लिए कुछ नहीं कर रही। दोस्तों तो आपको पता है कि इसमें साफ साफ कहा गया सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के स्वास्थ्य और जीवन के प्रति संवेदनशील, तभी तो वो उद्योग को बंद करवा रही है। ठीक है, चलिए अगला है कि देखिए ये तर्क वितर्क वाला है कि नीचे दिए गए विवरण का अनुसरण करें। तर्क 1 एवं 2 करते हैं, इनमें से कौन सा तर्क जो है वो मजबूत है? पहला क्या है, कथन क्या है कि क्या सरकार को कोयला खदानें निजी कंपनियों के आवंटित कर देनी चाहिए? अब देखिए तर्क क्या कहता है, हाँ कई बड़े औद्योगिक घरानों ने कोयला ब्लॉक खरीदने के प्रस्ताव भेजे हैं। दूसरा, नहीं केवल कुछ औद्योगिक घराने कोयला खदानों की नीलामी जीत लेंगे। तो आपको पता है दोस्तों कि ना तो इसमें हमें पहला कथन मजबूत लग रहा है, ना ही दूसरा, यानी ना तो पहला और ना ही दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से दोस्तों कि वही चीज बताया गया है, अनुसरण करता है कौन सा? अब देखिए तो ये क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्या शुभम को 1 वर्ष के लिए विदेशी काम को स्वीकार करना चाहिए? अब देखिए तर्क क्या कहता है, कथन तो होगा क्या शुभम को 1 वर्ष के लिए विदेशी काम को स्वीकार करना चाहिए? हाँ वह अधिक धन कमा सकता है। नहीं, शुभम ने के बूढ़े माता पिता प्राय बीमार रहते हैं और उसकी पत्नी भी गर्भावस्था में क्या है, नाजुक स्थिति में। दोस्तों तो आपको पता है कि दूसरा कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, हाँ वहाँ अधिक धन कमा, जरूरी थोड़ा कि विदेश में आपको ज्यादा धन मिले, क्या पता आप यहाँ पे ज्यादा कमा रहे हो। तो ये तो दोस्तों कथन कोई सही नहीं हुआ। नहीं, शुभम के बूढ़े माता पिता प्राय बीमार थे दोस्तों और उसकी पत्नी गर्भावस्था में नाजुक स्थिति में। दोस्तों तो हाँ इस अवस्था में दोस्तों आप उसे छोड़ के नहीं जा सकते। दोस्तों बिल्कुल सही हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कि केवल कथन 2 मजबूत है। ठीक है, चलिए अगला है रूढ़िवादी परंपराओं को ठेंगा दिखाते हुए पूजा 40 वर्षों की आयु में शांति और एवं संघर्ष पर अध्ययन की उच्च शिक्षा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गई है ना। उपरोक्त विवरण में अंतर्निहित धारणा का चयन करें दोस्तों कि पूजा ने यूनाइटेड स्टेट्स में पारिवारिक जीवन का विस्तार किया। ठीक है, पूजा पढ़ाई में विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं कूटनीति में अच्छी थी। या फिर दोस्तों पूजा ने प्रमाणित किया कि उम्र पक्के इरादे वाले व्यक्ति की राह से बाधा नहीं बन सकती। दोस्तों बिल्कुल सही, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 147 नंबर। देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया कंगारू से संबंधित है दोस्तों तो न्यूजीलैंड, आपको पता है न्यूजीलैंड दोस्तों कीवी जो पक्षी है वो न्यूजीलैंड का होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑस्ट्रेलिया कंगारू से। चलिए अगला है कि देखिए जावेद का भाई उस्मान मरियम से विवाहित है, उसकी जिसकी सास शाहीन की इकलौती बेटी है। शाहीन के बेटे दानिश का जावेद से क्या संबंध दोस्तों? तो क्या हो जाएगा, आपका भतीजा हो जाएगा, आप इसको लगा लीजिएगा। चलिए अगला है कि दोस्तों क्या है कि DISASTER को EKTCTVFT के रूप में लिखा था, तो भाषा में एनामैली को दोस्तों क्या लिखा जाएगा? तो आपको पता है D से 1 बढ़ा, फिर 1 प्लस फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, उसी प्रकार से अगर आप इसको सही करते हैं दोस्तों तो हमारा A में 1 प्लस करेंगे तो B हो जाएगा, N में 2 करेंगे P हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हमारा C ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 150 नंबर, केवल नीचे दिए गए मतलब जितनी शब्द दिया गया इसको प्रयोग करके कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता? दोस्तों तो आपको बता दें कि दोस्तों गायलेंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा दोस्तों? इसमें देखिए G और A, देखिए A केवल 1 बार आया है मगर यहाँ पे 2 बार यूज हो रहा है, इसीलिए गायलेंट नहीं बनेगा। चलिए
अगला है कि एक कोड में दोस्तों सिस्टम को ये लिख दिया गया, तो स्केलर को क्या लिखेगा दोस्तों आपको पता है। इसमें पहले 3 बार दोस्तों एक एक प्लस हुआ, फिर 3 बार माइनस हुआ दोस्तों। इसमें प्लस करेंगे तो आपको पता है टी हो जाएगा, सी में एक प्लस करेंगे डी हो जाएगा, और ए में एक प्लस करेंगे बी हो जाएगा, और एल में एक माइनस करेंगे के हो जाएगा, और ए में एक माइनस करेंगे जेड होगा, और आर में एक माइनस करेंगे क्यू हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार दोस्तों नृत्य का चाल से संबंधित है, उसके बाद संगीत का किससे संबंधित है, संगीत का किससे है, नोट्स से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए कुछ अक्षर दिए गए हैं और प्रत्येक अक्षर एक संख्या से जुड़ा हुआ है। उत्तर में दी गई संख्याओं के मेल का चयन करें जिनसे तदनुसार व्यवस्थित किया जा सके और एक सार्थक अक्षर बनाया जा सके दोस्तों, है ना। दोस्तों इसको आप रेडिस बना देंगे, क्या रेडिस बना देंगे, गाजर ना दोस्तों। तो बिल्कुल सही हमारा डी ऑप्शन होगा अगर इसको सही से आप लिखते हैं, है ना। देखिए 2 आया तो आर, फिर दोस्तों 5 आया ए, उसी प्रकार से 3 आया तो डी, फिर आई 6, है ना, और फिर दोस्तों एस ए, है ना, और दोस्तों उसके बाद एच, तो रेडिस हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगला है कि जेनी का भाई कैथ वनीसा का पिता है, बिल सैली का बेटा है जिसकी इकलौती बहन पॉल से विवाहित है। कैथ ने सैली से ठीक 30 साल पहले शादी किया था, तो बिल का सैली से संबंध क्या होगा, तो अगर इसको आप लगाते तो भतीजा हो जाएगा, किसका, भतीजा का संबंध होगा। चलिए अगला का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक निश्चित कोड में प्रोड्यूस को दोस्तों ये लिख दिया गया, तो उसी भाषा में दोस्तों फ्राइंगल को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसका देखिए कैसे संबंध हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रोड्यूस को दोस्तों इस तरह से एरो करके देखिए पी कॉपी कर देगा, इसको घुमा दिएगा। उसी प्रकार दोस्तों फ्राइंगल का क्या लिखेंगे, एफ को दोस्तों इधर कर देंगे, इधर कर देंगे, तो हमारा दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। दोस्तों आपको पता है इनको अगर सही ढंग से लगाते हैं तो देखिए पहले भी आ जाएगा, दूसरे पे हो जाएगा, तीसरे पे दोस्तों एम्बिकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही आपका मैत्रीपूर्ण एम्बिकेबल दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा 56 का। चलिए अगला 57 नंबर क्या है कि नीचे दिए गए अक्षर देगा दोस्तों, इसको एक सार्थक शब्द बनाना है, तो देखिए फार्मर बन जाएगा। और फार्मर बनाने के लिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। देखिए 3 से क्या होगा, एफ बनेगा, 5 से क्या बनेगा, 5 का मतलब ए हो जाएगा, 2 का मतलब आर हो जाएगा, और 1 का मतलब एम हो जाएगा, और ई हो जाएगा 6, और आर हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मर हो गया, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रेवल को दोस्तों ये लिख दिया, तो जर्नी को क्या लिखेंगे, तो उसी प्रकार देखिए ट्रेवल में क्या क्या बढ़ा दोस्तों, 1 प्लस फिर 1 माइनस फिर 1 प्लस फिर 1 माइनस। उसी प्रकार से अगर दोस्तों हम जर्नी में 1 प्लस 1 माइनस करते हैं दोस्तों, जे को अगर 1 प्लस करेंगे किया जाएगा, और ओ में 1 माइनस करेंगे एन हो जाएगा। तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध जैसा कि पहले से दूसरा। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, इसमें दोस्तों दोनों का क्या कर दिया, गुणा कर दिया गया। देखिए क्या लिखा गया है, 10 12 को 121 कर दिया गया, यानी 10 गुणे 12 और प्लस 1 करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, दोनों गुणा करके दोस्तों 1 करते हैं तो क्या हो जाता है 121 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 14 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों गुणा करके प्लस 1 करेंगे दोस्तों 225 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए इनमें से कौन सा भिन्न है दोस्तों, तो आप बता सकते हैं डी ऑप्शन का होगा, इनमें से भिन्न होगा वो आप लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तीनों में से अलग क्या चुनना है दोस्तों, तीनों में से अलग करना है। देखिए यहाँ पे 11 ग्राम 121 बार करके एक माइनस किया है, 13 ग्राम 169 दोस्तों 1 किया 168 हो गया, 15 में दोस्तों क्या होता है 225 होता है, 1 करेंगे 224 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन किसमें दोस्तों, इसको प्लस इसको माइनस करेंगे दोस्तों, है ना। देखिए यदि गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है दोस्तों माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर लिया। ठीक, गुणा का अर्थ क्या है, चलिए गुणा का अर्थ है माइनस, और दोस्तों फिर प्लस का अर्थ है भाग, यहाँ पे भाग कर लिया, और दोस्तों फिर भाग का अर्थ क्या होता है ना, माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग को यहाँ प्लस कर लेंगे, और माइनस का अर्थ होता है गुणा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 7 28 4 हो जाएगा, उसके बाद देखिए 7 माइनस 4 हो गया, और दोस्तों प्लस 21, ठीक है 31 4 का 4 और 4 12 दोस्तों। इसको अगर सॉल्व करते हैं आप, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका 162 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 162 का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा, 138 हो जाएगा। ठीक, इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है। अब दोस्तों इसी प्रकार से इसको आप देखते हैं कि यदि डॉलर का अर्थ क्या है, प्रतीक क्या है ना, जोड़ है, और दोस्तों
अर्धर राइट का क्या है, घटाव है, और हैच का अर्थ क्या है, गुणा है, और सी का अर्थ क्या है, डिवीजन है। दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इनको अगर इनके साथ चिन्ह हम प्रतीत करें, देखिए यहाँ पे सी का अर्थ गुणा भाग है, और इसका डॉलर का अर्थ प्लस है, और अर्धर राइट का माइनस है, और हैच का अर्थ गुणा है। देखो इनको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 15 × 75 तो 15 आ जाएगा, और प्लस 20 लिख लिया, और 12 से 36 ये 36 हो गया दोस्तों, है ना, ये इसका 36 आ गया। अब इसको हम घटाएंगे 35 से 36 तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 बिल्कुल सही हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, नीचे दिए गए परिचालनों, चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदलने के बाद सही समीकरण का चयन करें। यदि गुणा का प्लस कर दें और 7 को 6 कर दें, दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुणा को अगर प्लस कर दें और 7 को 6, यहाँ पे 7 कर लो और यहाँ पे 6 कर लो, ठीक है। यहाँ पे इसको सत्संग 42 में 24 अगर जोड़ देंगे तो दोस्तों बिल्कुल 66 हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए ये पैसेज है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब इस पैसेज, ये पैसेज दोस्तों की शिवा कारपोरेशन प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में उम्मीदवार है, ठीक है। अब साक्षात्कार के लिए एक चयनित वो देना दोस्तों, ये देखिए ये आपका दोस्तों बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन होता है कि पूर्णांक से, देखिए पहला क्या है कि साक्षात्कार के लिए दोस्तों चयनित करना है, और इसमें शर्त क्या रखेंगे, कम से कम पूर्णांक में कम से कम 40% अंकों के साथ मानव संसाधन प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन या संचालन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारण होना चाहिए दोस्तों, और इसकी एज इतने कितने बीच में होना चाहिए, उससे 3 साल कम से कम अनुभव होना चाहिए, ठीक, और 1 साल का पर्यवेक्षी होना चाहिए दोस्तों। इसका बिल्कुल देखिए ये भी चीज़ें हैं दोस्तों, इसको देखिए आप सही से लगाइए क्योंकि बहुत बड़ा है क्वेश्चन, इसको अगर हम दोस्तों बताने चलेंगे तो इसमें बताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इसको अगर सॉल्व करते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आराम से, इसका देखिए हम पीडीएफ भी दे देंगे आपको। टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, उस पर पीडीएफ हम डाल देंगे, वहाँ जाकर के आप इसकी पीडीएफ देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। चलिए दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, फिर दोस्तों उसी तरह क्वेश्चन है तो इसको भी आप लगाइएगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और इसका दोस्तों आपको बता दें, ये है आपका इस वाले का आपका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए 3-4 क्वेश्चन है, इसको हम करवा भी देंगे। अब देखिए इसमें है प्रश्न है कि 6 दोस्त सिनेमा हॉल में स्क्रीन के सामने सीधी पंक्ति में बैठे हैं। अभय एक छोर बैठा है, विनय ना तो दीपक और ना ही गौतम के बगल में बैठा है, केल्विन गौतम के ठीक बगल में बैठा है, अभय विनय के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो विनय के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा आपको बता दें। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, है ना, कि गौरव किनारे बैठा है, अतः दिया गया विकल्प बी सही हो जाएगा दोस्तों। ये आपको इस तरह से बिठा सकते हैं। चलिए 169 नंबर क्या है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का अतिरिक्त रूप से आवश्यक है। स्कूल के छात्रों को फाइनल परीक्षा का परिणाम प्राप्त हुआ, सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की और सभी ने अच्छी रैंक प्राप्त की। भावना ने 5वीं रैंक प्राप्त की और 2 लड़कियों ने उससे ज़्यादा और 7 लड़कों ने उससे कम अंक प्राप्त किए। कक्षा में कुल संख्या क्या थी दोस्तों, तो कुल संख्या अगर आप निकालते हैं दोस्तों तो कक्षा में कुल संख्या क्या थी, 2 लड़कों ने भावना से अधिक अंक प्राप्त किए दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला 170 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि 2 कथन चिन्हित 1 और 2 के बाद नीचे एक प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न क्या है कि कूट भाषा में इज के लिए कोड क्या है। कूट भाषा में NIKFEPA का कोड होता है कि गेंद लाल है, और उसी कोड भाषा में पानी मिन का अर्थ क्या होता है, यह सुंदर है दोस्तों। इसमें पूछा गया इज किसका कोड है, तो दोस्तों इज किसका कोड है, तो इसके लिए कौन सा आंकड़ा सही होगा या फिर कोई करेगा या नहीं करेगा दोस्तों, तो आपको बता दें कि उत्तर का प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई भी दोनों आंकड़ों की आवश्यकता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से अनुमान चुने जो तर्कसंगत रूप से दिए गए कथन को सही किया जा सकते हैं। पहला है कथन, देखिए कथन क्या है, सभी इतिहासकार गायक हैं और सभी गायक इतिहासकार हैं। देखिए सभी इतिहासकार क्या हैं, इतिहासकार गायक हैं, और सभी गायक क्या हैं, संगीतकार हैं, और कुछ अभिनेता संगीतकार नहीं है दोस्तों। तो कुछ अभिनेता क्या है, संगीतकार नहीं है, कुछ अभिनेता क्या है, संगीतकार नहीं है दोस्तों। इस तरह बन जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम देखते हैं कि कोई इतिहासकार संगीतकार नहीं है, और या फिर सभी गायक अभिनेता हैं, कुछ अभिनेता गायक हैं, और कोई, है ना, ये देखिए इस तरह से बन जाएगा।
किस तरह बनेगा दोस्तों, आपका डी हो जाएगा, कोई अभिनेता इतिहासकार नहीं है। बिल्कुल देखिए अलग है ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर कि एन क्यू वी के और ओ पी डब्ल्यू जे, और उसी तरह से दोस्तों इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे एक बढ़ा फिर घटा, एक बढ़ा फिर घटा, उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो एक बढ़ाएंगे सी का डी हो जाएगा, एक घटाएंगे ई एफ हो जाएगा दोस्तों, और फिर घटे बढ़ेगा दोस्तों वी हो जाएगा यू में, और फिर भी घटे डब्ल्यू घटेगा वी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 173 नंबर का है, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, कल के बाद यानी मान लिया आज है तो कल के बाद ये वाला गुरुवार है, तो कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन, तो कल से 2 दिन पहले ये वाला दिन पूछा गया है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस प्रकार से लगाना है मैं आपको दिखा भी दूं, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, यदि आज का दिन होगा, कल के दिन पहले दोस्तों क्या है, एक दिन बाद गुरुवार था, तो बीते हुए कल में दोस्तों ये आ जाएंगे शनिवार की तरफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 74 नंबर, उसका चयन करें जो अन्य विकल्पों से अलग है। दर्जी, सुई, लेखा किताब और बढ़ई फर्नीचर और मोची जूते। तो दोस्तों दर्जी, सुई है ना, देखिए ये क्या है दोस्तों, लेखा किताब लिखता है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है और मोची जूते बनाता है, मगर दोस्तों दर्जी सुई नहीं बनाता। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। 75 नंबर क्या है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करें, 1 2, देखिए यहाँ पे कैसे बढ़ रहे हैं, 1 के बाद 2 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 15, फिर 31, फिर इसमें से फिर 92। देखिए यहाँ बताया गया, देखिए 1 का वर्ग किया गया 2 हो गया, ठीक 2 का वर्ग इसमें जोड़ दिया गया, 2 दूनी 4 206 हो गया, फिर 3 का वर्ग 3 3 9 6 15 हो गया, फिर 15 4 का और 16 31 हो गया, फिर 31 और 5 का वर्ग यानी कि 55 56 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही 56 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि एक निश्चित भाषा में सी को 5 और चीट को 37 लिखा था, उसी प्रकार चाइना को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो चाइना को अगर हम लिखने पे आएंगे दोस्तों तो क्या लिख देंगे 45, सबका दोस्तों मान लिख देंगे, तो वही जोड़ देंगे दोस्तों 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब +2 करना होता है। ठीक, चलिए अगला है कि निम्नलिखित तालिका की शुरुआत और वर्षों के बाद कंपनी द्वारा निर्मित एलईडी है ना, एलसीडी टीवी की बिक्री को दर्शाता है। पिछले वर्ष कुछ वर्षों में कंपनी द्वारा बेची गई एलसीडी टीवी के विभिन्न साइज की संख्या हजारों की संख्याएं, ठीक बेचने वालों में 50 इंच और 60 इंच एलसीडी टीवी का कुल संख्या के बीच का अंतर क्या होगा दोस्तों, इसको अगर हमें जोड़ना होगा, पूरा जोड़ेंगे दोस्तों कि 50 इंची कितनी बिकी है, 60 इंची। ठीक है, 60 इंची, और उनको घटाएंगे दोस्तों 50 और 70 का पूछा ना, 50 70 का, हाँ देखिए ये 50 इंची वाले हम पूरा जोड़ेंगे, इनको ये वाला जोड़े और 70 इंची वाला ये जोड़े, तो अब इनके बीच में दोस्तों अंतर कैसे पता चलेगा, घटाने के बाद, तो 154 आएगा, बिल्कुल सही 154 आ जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए 178 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 निष्कर्ष या पूर्वानुमान क्या दिखा है, बयान क्या है कि व्हाट इफ की तुलना में ओप्स सही होगा, देखिए व्हाट इफ की तुलना में ओप्स सही होगा। अब देखिए इसके निष्कर्ष क्या कहे गए हैं वो आपको पढ़ना होगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया, मानता हूँ कोशिश न करने के बजाय असफल होना बेहतर है, या यदि आप असफल हो जाते हैं तो आपको अनुभव मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको दोनों सही मिलेगा, कोशिश ना करने के बजाय असफल होना बेहतर है दोस्तों, ये गलत है ना, यदि आप असफल हो जाते हैं तो आपको अनुभव मिलेगा, बिल्कुल सही दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तीनों से भिन्न है। तीनों से भिन्न कौन सा है, तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये वाला भिन्न है, क्या है, ये वाला भिन्न है। देखिए यहाँ पे 4 भुजा के अंदर 4 भुजा वाला है, 5 भुजा का 6 भुजा के अंदर 6 भुजा वाला है, 3 भुजा के अंदर 3 भुजा वाला, और दोस्तों इसके 5 भुजा के अंदर 4 भुजा वाला, जिससे यही क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। चलिए और अंतिम क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तीनों से भिन्न है। फिर से दोस्तों वही चीज आ गई है दोस्तों, हमारा बी नंबर क्या होगा, ये भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इसमें डबल आकृति चढ़ाई गई है ना दोस्तों, ये भिन्न हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए ये आपका हो चुका है पूरा का पूरा पेपर। तो आपको मैं बता दूं कि दोस्तों आप जाइए प्ले स्टोर पर हमारे, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, ये फॉरेस्ट गार्ड दोस्तों ये पेपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमने सारे पेपर सॉल्व कराए हैं। या फिर दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का आपको देखना है, यहाँ पे जाइए, वीडियो का दोस्तों हमने प्रीवियस पेपर सॉल्व कराया, इस पे जाइए। तो मतलब आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर के दोस्तों वहाँ हर एक प्रकार के पेपर आप देख सकते हैं, और संपूर्ण हिंदी में पढ़ा दोस्तों। ठीक है, हो जाइए। और दोस्तों अगर हमारी ई बुक परचेज करनी है